गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे थे वो टॉपिक हमारा था गॉसेस एप्लीकेशन थी। ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ वी फाइंड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज जो हमें करना है वो टॉपिक क्या है, वो हमारा है सीट के कारण करेंगे, नॉन कंडक्टिंग सीट करने वाला। देखो दो टाइप के सीट हो सकते हैं। सीट का मीन्स क्या है, देखो सीट का मीन्स होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो कि ये एक मोबाइल सेक्शन है, मोबाइल में हम अगर अपन बात करें तो ये हमारी एक सीट है, इसमें थिकनेस है, ये थिकनेस है। तो हम ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं जिस पे सरफेस होने वाला है, चार्ज जो होगा वो सरफेस पे होगा, मीन्स इस पे होगा, सेक्शन पे होगा, इस सेक्शन पे होगा, इस सेक्शन पे होगा। मीन्स उसके इनसाइड नहीं चार्ज गिवन कर रहे हैं, हम सिर्फ सरफेस ले रहे हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो 2 डायमेंशनल होने वाला है और जिसकी थिकनेस काफ़ी कम होने वाली है, राइट। तो हम जो एलिमेंट ले रहे हैं, सरफेस ले रहे हैं, वो इंसुलेटर का लेने वाले हैं। लाइक आप पेपर समझ लो, एक पेपर है, एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, समझ लो ये पेपर है। तो पेपर है, तो पेपर पे चार्ज मैं इस सरफेस दूंगा तो इस सरफेस पे रहेगा, इस सरफेस पे दूंगा तो इस सरफेस रहेगा। जो भी इंसुलेटर होता है उसमें अगर आप चार्ज किसी सरफेस पे देते हो तो वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होने वाला है। मीन्स उसमें जो हम चार्ज प्रोवाइड करने वाले हैं वो हम उसके वॉल्यूम में नहीं करेंगे, उसे सिर्फ सरफेस पे करेंगे। तो कई सारे टीचर या स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये 2 डायमेंशनल कैसे हुआ, अगर थिकनेस है तो 3 डायमेंशनल हुआ। नो डाउट 3 डायमेंशनल है, बट थिकनेस उतनी कंसिडर नहीं की जाती है। या फिर हम ऐसे कंसिडर कर लें कि थिकनेस भी है, वॉल्यूम भी है, बट जस्ट हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके सरफेस पे ही कर रहे हैं। तो इस सेक्शन पे कर रहे हैं, इस सेक्शन पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, इस कर रहे हैं, इसके मोबाइल के इनसाइड नहीं डाल रहे हैं। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। क्लियर? तो हम आज क्या करने वाले हैं वो मैं लिख देता हूँ। हम कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। चार्ज सीट की हम बात कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इंसुलेटर की हम बात करने वाले हैं। कौन सा बात कर रहे हैं हम? इंसुलेटर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इनफाइनाइट चार्ज सीट की बात करने वाले हैं और सेक्शन है इंसुलेटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया कि हमने जो मेंशन किया है, हमने क्या किया है कि एग्जांपल के लिए एक सीट ले रखा है, ठीक है। और इस पे मैंने इनफाइनाइट है तो सेक्शन डॉटेड दिखाएंगे कि हाँ सेक्शन बहुत बिगर है, बट अभी हमें ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। कंफर्म? ओके। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सेक्शन इस साइड है, इस पर है, जैसे कि मैंने बोला इस पर है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। कंसीडर कर लो मैंने इस सरफेस पे ही चार्ज दे रखा है, ये सीट। अगर मैं चाहूँ इस पे चार्ज देने के लिए तो दे सकता हूँ, इंसुलेटर है। अगर इस पे दूंगा तो इस पे रहेगा, इस पे दूंगा तो इस पे रहेगा। तो मैंने इस पे पूरे पे चार्ज दे रखा है, तो इस सीट पे भी है और इस सीट पे भी है। हो गया कंफर्म? तो हमने एक सीट ले रखा है और इसकी सेक्शन इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मीन्स मैंने बता दिया था। तो ये इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, इस पे चार्ज गिवन है, राइट है, इसके पीछे भी चार्ज गिवन है। मतलब इस पूरे सरफेस पे, सरफेस में जो भी सरफेस दिख रहा है आपको, अपर सरफेस, वो सब पे चार्ज है। इस सेक्शन पे चार्ज है, इधर चार्ज है, इस साइड चार्ज है और इस साइड चार्ज है, ठीक है। हो गया। तो बैक साइड मैं दिखा नहीं पा रहा अभी फिलहाल आपको। कंफर्म? अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर थोड़ा मैं बेसिक लेवल से समझाता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा पॉइंट है, इसलिए मैं इनको पॉइंटों को थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल हमने डेरिवेशन सॉल्व की थी, लास्ट डे हमने जो डेरिवेशन सॉल्व की थी, उस डेरिवेशन में हमने क्या बोला था कि हम जो इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन्स तीव्रता जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इस पे का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड था, राइट ना, पूरे सेक्शन पे चार्ज था तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड था।
अगर यहाँ पर अगर चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, इस सेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इधर डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी किधर लगेगी? तो बच्चों इंटेंसिटी तो इधर ही लगेगी। मतलब जो तीव्रता की जो दिशा होगी, इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी और इसमें इस साइड होने वाली। ये बात क्लियर है, कन्फर्म? तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण सरफेस पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन या तो इस साइड या इस साइड होने वाली है, अगर दोनों सरफेस पे चार्ज है तो। क्लियर इतना? वो पार्ट मैं सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्शन के लिए यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटेंसिटी उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड लगती है। लास्ट डेरिवेशन में मैंने सॉल्व करके दे दिया था आपको। अब यहाँ पर ऐसा है, चार्ज है तो इंटेंसिटी परपेंडिकुलर आउटवर्ड लगेगी। सपोज करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो कि यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है ना, तो आपको चार्ज दिख रहा है और इंटेंसिटी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होने वाली है। मैं इसको ऐसे कर दूँ, सेक्शन को ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो सामने से आपको क्या दिखने वाला है? देखो ऐसे किया तो ये सरफेस दिखेगा और पीछे वालों को ये वाला सरफेस दिखने वाला है। बट सपोज करो मैंने मोबाइल को ऐसे कर दिया, ठीक है, अभी भी ऑब्जेक्ट वही है, बट आपको क्या दिखेगा? आपको ये सेक्शन लाइन दिखने वाली, सिर्फ ये लाइन दिखेगा। तो अब होना क्या है? अगर ऐसे था तो चार्ज इस सरफेस पे भी है और इस सरफेस पे भी है ना, दोनों सरफेस पे दे रखा है मैंने। तो अगर चार्ज इस सरफेस पे और इस सरफेस पे है तो इंटेंसिटी इधर है, चार्ज की डायरेक्शन की जो फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे निकलेगी और पीछे निकलने वाली। बट मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आपको अब क्या दिखने वाला है? तो आपको सिर्फ ये सेक्शन दिखेगा, ये वाला सरफेस नहीं दिखने वाला, ये सरफेस वाला नहीं दिखने वाला। तो अगर चार्ज इस सरफेस पे तो लाइन ऐसे निकलती हुई दिखेंगी और पीछे से लाइन ऐसे निकलती हुई दिखेंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इस सेक्शन को अभी ऐसे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही है, आउटसाइड निकल रही है ऐसे, और पीछे से पीछे जा रही है। बस जैसे मैंने इसको यू किया तो जो लाइन ऐसे निकल रही थी वो ऐसे निकल रही थी, वो लाइन अब ऐसे निकलेगी। तो आपको सिर्फ ये सेक्शन दिखेगा और ये लाइन दिखने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो हमने क्या किया, इसको हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, एक लाइन से दिखाने वाला हूँ। तो आपको अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट था, बट आपको जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो ये सेक्शन ऐसे दिखने लग गया। दोनों सरफेस पे चार्ज है, अगर दोनों सरफेस पे चार्ज प्रोवाइडेड है तो देन क्या होगा, इंटेंसिटी की लाइंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखने वाली है। देखो कई सारे टीचर इसको डिफरेंट वे में करते हैं सॉल्व, नो डाउट, सीट से भी करते, सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी राइट है, गलत नहीं है कुछ। बट मैं इसको इस फॉर्म में दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। तो अब आपको ये ऐसा दिखने वाला है, ठीक है ना, और ये लाइन इनफाइनाइट है, बहुत जितनी लेंथ होगी उन सब पे होगा। तो हम आगे नहीं बना रहे और इधर नहीं बना रहे, सिर्फ इतनी सेक्शन की मेरे को स्टडी करनी है फिलहाल। आई होप आपको तो समझ में आया होगा। तो चार्ज क्या था, इस सरफेस पे भी था, इस सरफेस पे भी था। जैसे ही मैंने ऐसे किया लाइन इस साइड भी निकल रही है और लाइन इस साइड भी निकल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसकी जो लाइन थी इस साइड आ रही थी वो ये रही, पीछे वाले सरफेस की जो लाइन निकल रही थी वो ये रही। समझ में आ रहा है ये लाइन क्या था? चार्ज इस सेक्शन पे भी है और इस सेक्शन पे भी है, देन लाइंस इस साइड भी होगी और पीछे साइड भी होगी। तो जैसे इस साइड आया, जैसे टर्न किया तो ये वाली लाइन इधर है और ये वाली लाइन इधर है, हो गया। अच्छा अब मुझे क्या है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। मीन्स जैसे इसने बोला कि भाई ये सरफेस है और इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे डिस्टेंस कुछ होगी, ठीक है। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गॉसेस लॉ की जो लिमिटेशन है वो है कि whenever you want to calculate the electric field intensity by the helping of the with help of Gauss's law, we have to select the closed surface। and closed surface किस टाइप का होना चाहिए? अगर कभी भी हमें क्या करना पड़ता है कि गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे क्लोज के अंदर लेना पड़ेगा और क्लोज भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये ऐसी बहुत सारी लाइन होने वाली है, ठीक है, पूरे सेक्शन नीचे भी आने वाले ऊपर भी आने वाले, मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूं, इंटेंसिटी निकालने के लिए पॉइंट ये मान लो, ठीक है। आप बोलो सर आप पॉइंट बताओ किस पॉइंट पे निकाल रहे हो। तो बेटा अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ प्रूव करूँगा कि डिस्टेंस कितनी भी ले लो,
इससे ये डिस्टेंस या इतनी डिस्टेंस ले लो, सब पे इंटेंसिटी सेम ही आती है, तो वो मैटर नहीं करने वाला। चलो देखो अब पॉइंट समझो। तो मैंने क्या किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, आपको गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी निकालनी है। तो जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसमें हम समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नो डाउट लिखते ही लिखते हैं। मीन्स ये है कि अगर आपको फ्लक्स इंटेंसिटी फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बाउंडेड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सॉल्व कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फील्ड लाइंस विद्युत बल रेखा की संख्या ही तो होती है, तो उसको बाउंडेड करने के लिए से ये चलो मेरे को इतना बड़ा लेना है या इतना बड़ी, मेरे को तो इतनी सेक्शन की स्टडी करनी है, ऐसे बहुत सारी इन्फाइनाइट होने वाली है, तो मुझे ना कितना ये सेक्शन है ना, ये वाला, ये समझ लो कि इतने सेक्शन से स्टडी करनी है। आप बोलो सर आप पूरे से कर लो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मुझे इतने से स्टडी करनी है। तो मैंने क्या किया, इतने सेक्शन का एक मैंने सिलेंडर यूज कर लिया। बच्चों ये सिलेंडर ले लिया पहले, ठीक है, और ये सिलेंडर मैंने ले लिया, ठीक है। आप सोचो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही है, तो फिलहाल मैं उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्टडी कर रहा हूं जो इस सिलेंडर से आउटसाइड आ रही हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस सिलेंडर से आपको आई होप आपको दिख रहा होगा, तो ये जो सिलेंडर है मुझे अभी सिर्फ इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्टडी करनी है, फिर फॉर्मूला लगा के जितना भी सेक्शन होगा नीचे वाला ये वाला सबके लिए अप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो फिलहाल मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया। क्यों सिलेंडर लिया, तो लाइंस ऐसे निकल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं उसको क्लोज करने के लिए सिमेट्रिकल लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया, ये मैंने सिलेंडर सेलेक्ट कर लिया, हो गया। अच्छा अब कंफर्म, ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में सोचो कि ये जो सिलेंडर है, सपोज करो ये जो सिलेंडर है, ठीक है, आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है, आपको आई होप ये सिलेंडर दिख रहा हो, ठीक है। तो इस सिलेंडर से जो सिलेंडर लिया है हमने, इससे लाइंस इधर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है ना, और इधर भी निकल रही है, तो अगेन इस सिलेंडर में जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल भी किया था, इस सिलेंडर में क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे डॉट कर दूँ तो समझ जाना क्या चीज़ है, ये लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे है। इस सिलेंडर में कितने क्लोज सेक्शन बन गए, अगेन 3 सेक्शन बन गए। जस्ट ये S1 हो गया मेरा, ये पूरा जो कर्व सरफेस है ये हो गया, S2 हो गया, और देन ये मेरा हो गया S3, ठीक है। देखते हैं आगे मैंने क्या किया बच्चों, ये सेक्शन लिया मैंने, ऐसे लाइन से निकल रही है। अब एक क्लोज तो ये सर्कल फॉर्म हो गया, एक सर्कल ये फॉर्म हो गया, और एक ये जो कर्व सरफेस आपको दिख रहा है, बेलनाकार दिख रहा है, कर्व सरफेस दिख रहा है जो है, ये थर्ड सेक्शन हो गया। तो 3 एरिया हो गया, S1 S2 S3 हो गया। अब मुझे क्या है, अगर गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है तो मुझे कॉस थीटा की नीड पड़ती है, नो डाउट, तो पहले हम वही सॉल्व कर लें। तो हुआ क्या कि हमने क्या किया, इस ऐसे सेक्शन है, तो मुझे ये बताओ भाई कि यहाँ पे लाइंस ऐसे निकल रही है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो आंसर है इधर रखो थंब और इधर बाहर की तरफ। मैं इस सेक्शन पर
एरिया इधर है और इंटेंसिटी भी इधर है। इस वाले सेक्शन पे इसका सरफेस परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, लंबवत बाहर की तरफ लगती है, क्या क्षेत्रफल की दिशा है। तो ये सर्कल है तो क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही है और विद्युत बल रेखा भी इधर आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आ रही है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है। तो इन इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए थीटा 0 बन गया। मीन्स इसका जो एरिया वेक्टर होगा एन कैप होगा वो इधर है और इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो भी इधर है, राइट ना। इसके लिए एरिया वेक्टर इधर हो गया, एन कैप इधर हो गया और इसके लिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो ये तो हो गया। बट ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, या तो इसका एरिया इस साइड या फिर इस साइड या फिर इस साइड या फिर इस साइड, किधर भी होगा, बट इधर तो नहीं होगा क्योंकि कर्व सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, जैसे इस सरफेस के लिए निकालना चाहते हो, इधर इधर इस साइड नीचे, यही होगा। तो एक मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसकी एरिया वेक्टर एन कैप इधर हो गया, बट या तो इंटेंसिटी इधर अप्लाई हो रही है या इधर अप्लाई हो रही है। तो इसके लिए जो इंटेंसिटी है कंसीडर कर लेते हैं ये, आप इधर भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। तो ये हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा ही होगा आपको। तो हमारे पास 3 सेक्शन बन गए, तीनों के लिए मेरे पास क्या मिल गया, एंगल मिल गया, हो गया। गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बट एक चीज़ और, गॉसेस थ्योरम जब अप्लाई करोगे सबमिशन क्यू का मतलब होता है नेट चार्ज। तो फिलहाल इतनी बड़ी सीट ली मैंने, इतनी बड़ी सीट में से ये मैंने क्लोज सेक्शन कंसिडर कर लिया गॉसेस कंसिडर करने के लिए, और देन ये सेक्शन मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मुझे सबमिशन क्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या चाहिए, सबमिशन क्यू चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल तीनों का मैंने बता ही दिया है। अब मुझे सबमिशन क्यू चाहिए, मीन इतने सेक्शन, जितने सेक्शन की स्टडी कर रहे हो, ऐसे ये बहुत बड़ा सेक्शन है बट मेरे को सिर्फ इतने सेक्शन की चार्ज की स्टडी करनी है। तो इस सेक्शन में सबमिशन क्यू का मतलब टोटल चार्ज क्या है वो निकालना है। तो उसके लिए आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट तो ठीक क्या है, आप एक बार ये नोट कर लेना डायग्राम तीनों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक्चुअली डायग्राम हमारा ये है, ठीक है ना, ये हमें गिवन होता है और ये हमने गॉसियन बना रखा है। तो ये जो हमारा सिलेंडर जो हमने लिया है वो हमारा है गॉसियन सरफेस या सिलेंडर, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, रफ कर रहा हूँ, आप लिख लेना। तो बच्चों क्या है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे, कंसीडर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो सिग्मा होता है, वो होता है Q/C। ये जो सेक्शन लिया है इसका सरफेस S ले रहे हैं, ठीक है, टोटल एरिया कितना ले रहे हैं, S ले रहे हैं, और इसमें टोटल जो चार्ज है वो हम Q ले रहे हैं और इसकी डेंसिटी हम ले रहे हैं सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू Q/S हो गया एंड Q हो गया सिग्मा इंटू S। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लें, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम या लॉ भी बोल देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम और लॉ हम क्या लिखे हम, तो हम जो मेंशन करेंगे वो है हमारा वही फॉर्मूला फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस थ्योरम क्या मेंशन करता है कि जितनी क्लोज है इंडिविजुअली सभी के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्या गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने बंद परिपथ है जो गॉसेस सरफेस, ये गॉसेस सरफेस है, ठीक है ना, तो जितने भी गॉसेस में बंद क्लोज है उन सभी क्लोज के लिए इंडिविजुअली ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो 3 क्लोज है, एक है ये S1, एक है ये S2 और एक है S3। तो जो हमारा फाई होगा वो 3 के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए φ1, सेकेंड के लिए φ2 और थर्ड के लिए φ3, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। φ1 किसके लिए, S1 से इस वाले सर्कल से जितना फ्लक्स गुजरेगा इस वाले से जितना पास होगा
और ये सिलेंडर से जो पास होगा, तो सिलेंडर से तो पास हो ही नहीं रहा क्योंकि लाइन ऐसे जा रही है तो उसको कट तो कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। जब तक कि लाइन कट नहीं करती किसी सरफेस को तब तक फ्लश उससे होता नहीं। तो वैसे ही आपको समझ में आ गया कि लाइन अगर ऐसे जा रही है, सिलेंडर ऐसे है, तो कट तो कर नहीं रहा, ऐसे कट करेगा तभी फ्लश होती है, तो कट तो नहीं कर रहा, तो इस सिलेंडर से या बेलनाकार से तो होना नहीं है। तो ये जो सर्कल सेक्शन है इनसे ही कट करते हुए बाहर निकल रहा है। अगर यहाँ पर मटेरियल होता तो इनको कट करके आउटसाइड निकलता और उनको भी कट करके आउटसाइड निकलता, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, कन्फर्म, इतना आ गया सब में, ओके। देन मैं क्या करता हूँ, बच्चों एक चीज़ आप देखो, नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये डायग्राम बीच में नहीं बनाना, तीनों स्टार्टिंग में बनाना है। तो बस बीच में अभी इसलिए रखा है क्योंकि नीट पढ़ने वाली है मुझे, तो कहीं ऐसा नहीं डेप्थ के बीच में बना देना। तो फाई इक्वल टू फर्स्ट के लिए आप H1 के लिए E डॉट डी एस लगाने वाले हो, प्लस H2 के लिए E डॉट डी एस लगाने वाले हो, प्लस H3 के लिए E डॉट डी एस लगाने वाले हैं, और इक्वल टू समीशन Q अपॉन में एफ लाइन नोट लिखने वाले हैं। हो गया। अब मैंने क्या लिखा, H1 फर्स्ट से जो एंगल बन रहा है वो है 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 प्लस H2 ई डी एस कॉस 0 प्लस H3 ई डी एस कॉस 0। सॉरी, ये H1 और H3 ये 0 और ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 90। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इक्वल टू 1। तो ये तो रिमेनिंग होगा, ये रिमेनिंग होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, E इंटीग्रेशन डी एस प्लस E डी एस, ये वाला, ये S3 है और ये S1 है, इक्वल टू समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ समीशन Q जो वो है नेट चार्ज या टोटल चार्ज, किस में, इस सेक्शन में, और उसको हमने Q ले रखा है। तो Q इक्वल टू नेट चार्ज क्या है, Q है, और वो है सिग्मा इंटू एस, ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, E तो क्या है, देखो लाइन जारी है, हमेशा याद रखना कि अगर एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे सिलेबस है वो यूनिफॉर्म के लिए है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बच्चों याद रखना हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होगी, मीन्स यहाँ पर इंटेंसिटी, अंदर इंटेंसिटी, हर जगह इंटेंसिटी सेम होती है। तो E तो कांस्टेंट है, E डी एस प्लस E इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इंटीग्रेशन डी एस, इसको पूरे को मैं S कंसिडर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी एस का S लेता हूँ, आपको पहले भी मैंने 11th में सिखा रखा है। इंटीग्रेशन डी एस का ई एस और सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई एस प्लस ई एस कितना हो जाएगा, 2ES हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो, तो नेक्स्ट जो मेरा आंसर है इस सेक्शन में लिख रहा हूँ, तो 2ES आएगा, एंड 2ES जो आएगा वो आएगा सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एस से एस कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, और ये 2 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। पर याद रखना ये तो इंटेंसिटी जो आ रही है वो आ रही है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी हमारी है कि सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ चुकी है, क्लियर। अच्छा, अब क्या है, इसे ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जो E आ रहा है वो उसमें सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी आ रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है, सिग्मा आ रही है, डिस्टेंस कहीं भी नहीं है। मीन्स क्या है कि अगर आप इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये इंसुलेटर है, ठीक है ना, तो आप इस पॉइंट पे, इस सरफेस से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालो, ये पूरे ऑब्जेक्ट से है ना, इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालो, या फिर इस पॉइंट पे निकालो, या फिर इस पॉइंट पे निकालो, ऑल पर इंटेंसिटी सेम रहने वाली है। मीन्स ये मैटर नहीं करता कि आप जो टेस्ट पॉइंट ले रहे हो उसका डिस्टेंस क्या होने वाला है। तो ये पॉइंट लेते हो P Q R, तो इस सरफेस से, टोटल ऑब्जेक्ट से, सरफेस नहीं, टोटल ये सरफेस, टोटल ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इंटेंसिटी P पर, Q पर और R पर, तीनों पर सेम होने वाली है, डजंट मैटर ऑन द डिस्टेंस, ठीक है। तो
तो डिस्टेंस में मैटर नहीं करने वाला है। बट इंटेंसिटी होगी तो सही कि ये इस पर फोर्स तो लगाएगा, इंटेंसिटी लगाएगा। तो कंसीडर करें इंटेंसिटी है 10 न्यूटन पर कूलम, कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी भी वही होगी 10 न्यूटन पर कूलम, इस पॉइंट पे भी 10 न्यूटन पर कूलम, इस पॉइंट पे भी 10 न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी होगी बट वो वेरिएबल नहीं होगी हर पॉइंट पर, ठीक है। तो अगर आपको बोलता है कि भाई आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है ना, क्या करना है मुझे, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो क्या बनेगा बच्चों, E इक्वल टू क्या दिख रहा है, डिस्टेंस ग्राफ बिटवीन E एंड R। अगर मैं E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो ये मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है ना, ये हो गया R और ये हो गया E। तो भाई पहली बात, क्या ईच पॉइंट पे जो मैंने बोल रहा हूँ सरफेस से P Q R, क्या उन सब पे इंटेंसिटी है या नहीं है। यस, इंटेंसिटी तो है, मीन्स E की कुछ तो वैल्यू है। बट वट एवर द वैल्यू ऑफ E, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। मीन्स E की वैल्यू है बट वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए R इंक्रीज होगा तो E चेंज नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। 11th मैंने ग्राफ आपको बहुत सारे सिखाए हैं कि एक वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, मैं इस लाइन को, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से यहाँ से भी पास कर सकता हूँ या नहीं। आंसर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इंटेंसिटी जीरो नहीं है, इंटेंसिटी की वैल्यू है, वाई एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यू है बट वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। आर चेंज हो रहा है, ई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ग्राफ यहाँ से आएगा, आप ऊपर नीचे जा सकते हो बट ओरिजिन से पास नहीं कर सकते। ये मेरा ग्राफ था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, चलो बच्चों कुछ और टॉपिक कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा कुछ पॉइंट और बताने वाला हूँ। थैंक यू।